नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज एक विशेष योग के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा साझा करेंगे। कभी कभी व्यक्ति किसी चिकित्सक से परामर्श लेने जाता है और वो अपने बारे में ये पूछना चाहता है कि मुझे ये संभावित रोग लगता है या ऐसा हो सकता है। चिकित्सक योग्य हैं, अपने योग्यताओं से वो अपने रोगी को, रुग्ण व्यक्ति को, जो अस्वस्थ व्यक्ति है, उसे पूरा लाभ भी देना चाहता है, किंतु फिर भी कई बार उस रोग को समझने में या रोग तक पहुंचने में कई बार एक के बाद एक जांच करानी पड़ती है, तब जाके वो रोग पकड़ में आता है। दो कारणों से ऐसा देखा गया है। असाध्य रोग है, पहले से ना दिखने वाले रोग जो इतनी आसानी से नज़र ना आए, दृश्य ना हो, उसके लिए योग अगली चर्चा में शामिल करेंगे कि कौन से वो योग हैं जिसके कारण से कोई भी रोग प्रथम दृष्टि के अंदर ही चिकित्सक को, जातक को स्वयं पता लगे कि ये रोग इसके अंदर नजर आ रहा है। दूसरा, बार बार जांच कराने के बाद कोई रोग निकल के आए, एक से ज़्यादा जांच करानी पड़े, तो उसके योग क्या होते हैं? दो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आज दूसरी चर्चा कर रहे हैं, कब आपको औषधि जल्दी लाभ देगी और कब आपको कुशल चिकित्सीय परामर्श मिलेगा। अपने योग्यताओं के अनुसार चिकित्सक हमेशा ही अपने रोगी के लिए उचित सलाह ही देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, रोग तक पहुंचने के लिए, रोग तक समझने के लिए, औषधियों का चयन करने के लिए समय भी लग जाता है। वो व्यक्ति के अपने जन्म कुंडली के भी योग इस तरह से हैं। एक चिकित्सक बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के मुंह से आपने या किसी के संदर्भ से ये बात सुनी होगी कि हमें उनकी दवाई ज़्यादा लगती है और इनकी दवाई हमें कई बार सूट नहीं करती, जबकि दोनों ने ही लगभग एक ही शिक्षा ग्रहण करी है, दोनों ही चिकित्सक हैं। ये आपके खुद के वर्तमान गोचर जन्म पत्रिका के योगों के कारण से बनता है। विशेष औषध्यम चतुर्थ स्थान से आता है और परामर्श पंचम स्थान से आता है। जब जातक की कुंडली के अंदर, स्वयं की कुंडली के अंदर अगर चतुर्थ स्थान, चतुर्थेश बली अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, औषधियाँ जल्दी ही उनके ऊपर असर करेंगी। दूसरा, पांचवा स्थान पंचमेश बली अवस्था में है तो उनको परामर्श सदैव ही अच्छे प्राप्त होंगे। दोबारा सुन लीजिए, चतुर्थ स्थान चतुर्थेश, फोर्थ लॉर्ड and fourth house is in a good position. So we can say the native having the good medicines, it will be work very very immediately. दूसरा, पांचवा स्थान और पांचवें स्थान का स्वामी, द फिफ्थ हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, इट इज़ द काउंसलिंग, कंसल्टेशन, मंत्र मंत्रणालय। अर्थात अगर पांचवा स्थान भी जातक का बली है तो उनको परामर्श भी उचित समय पे और सही प्रकार से मिल जाएंगे। ये दो प्रकार से देखना चाहिए। जब कभी कभी जन्म पत्रिका ना हो तो प्रश्न पत्रिका में भी इसको देख लेना चाहिए। उससे आपको दो चीज़ों का यहाँ पे और सूत्र मिलेगा कि अगर औषधि थोड़ा धीमी गति से काम कर रही है, मध्यम गति से काम कर रही है, तो उसके तुरंत लाभ कैसे लें या अत्यधिक पूरे लाभ कैसे लें। चतुर्थ संबंधी, चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ राशि के मंत्र, पूजा, उपासना जो आप करेंगे, औषधि तुरंत लाभ देगी आपको। पंचम स्थान के अधिपति, पंचम स्थान
की राशि से संबंधित मंत्र आदि इत्यादि दान आगे करेंगे तो आपको परामर्श भी अच्छा मिलेगा। एक जन्म पत्रिका में देखते हैं कि इस पत्रिका के अंदर चतुर्थ स्थान के स्वामी नीच अवस्था में है और पंचम स्थान के स्वामी धन स्थान में है। अर्थात जब पंचम स्थान के स्वामी धन स्थान में अर्थात अपने स्थान से केंद्र स्थान में हुए तो जातक को परामर्श तो अच्छा ही मिलेगा, किंतु उसको औषधि बार बार बदल के लेनी पड़ेगी। औषधि थोड़ा देर से काम करेगी उसके लिए। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात प्रदोष काल व्रत, कल शिवरात्रि पूजन। पूरा भगवान शिव आपके ऊपर, हमारे ऊपर, पूरे संसार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। मैंने पहले ही कहा था कि इस बार की जो अमावस्या है वो कुंभ राशि के अंदर लगेगी और शिवरात्रि भी कुंभ राशि के अंदर ही है। बहुत ही एक अद्भुत संयोग बनेगा। वैसे भी कुंभ से तो दुनिया, सारा संसार जल लेता है, औषधियाँ लेता है, पानी लेता है। ये तो एक भरा हुआ घड़ा है और इसमें धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का आगमन भी है जो कई प्रकार की औषधियाँ संसार को भय से मुक्त कर देगा। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। ज्योतिषीय चर्चाओं में शामिल होने के लिए आप हमारे साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आने वाली चर्चाओं में आपको निरंतर लाभ मिले। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि ज्योतिष जो एक बहुत ही सटीक प्रमाणिक हमारा ग्रंथ है, हमारा शास्त्र है, लिपिबद्ध है, उसको कैसे लगातार लाभान्वित हम हो सकें, तो उसके द्वारा जनमानस को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके। जिन लोगों, कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जिनको ज्योतिष नहीं आता, वो भी हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, उनके लिए भी एक परामर्श यहाँ दे देते हैं। नैसर्गिक चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं और नैसर्गिक पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा की उपासना के द्वारा भी जातक को, व्यक्ति को औषधि और परामर्श अच्छा ही प्राप्त होगा। अगर जातक अपने माता पिता की, पिता तच सूर्यम माता च चंद्रमा, उनकी सेवा करें, वृद्ध स्त्रियों की सेवा करें, व्यवस्था का, राजा का, प्रशासन का, उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, तो उसको भी परामर्श, औषधियाँ अच्छी ही प्राप्त होंगी। धन्यवाद। ये आम व्यक्ति के लिए और वो हमारे ज्योतिष के मित्रों के लिए। प्रणाम, खुश रहिए। जल्दी ही फिर नई चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे।